Hello everybody, welcome again. Today we have the topic anaphylaxis, MSN first chapter 4. Alright. So here is the what is anaphylaxis. Anaphylaxis क्या है उसके बारे में हम देखेंगे. इसका क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसका कॉजेस, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड फाइनली ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे. ऑलराइट. So what is anaphylaxis? Whatever come in your mind. क्या होता है anaphylaxis? Yeah, anaphylaxis, let me know. Anaphylaxis is a severe, potential, fatal, systematic hypersensitivity reaction characterized by rapid onset. Immediate recognition and intervention are crucial to prevent life-threatening complications. Nurses play an essential role in early detection, swift response, and patient care to improve survival rate. Alright. So anaphylaxis क्या है? Anaphylaxis is a severe, पोटेंशियल, फैटल, फैटल मतलब कि डेंजरस, हानिकारक है, फैटल सिस्टमैटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, राइट. सो एनाफाइलैक्सिस इज अ पोटेंशियल फैटल सिस्टमैटिक हाइपर, फैटल मतलब कि इससे जान का जोखिम आ सकता है, दिस इज द हानिकारक, बहुत ज्यादा जान को जोखिम आ सकता है. सीवियर पोटेंशियल फेटल सिस्टमैटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना कैरेक्टराइज बाय किस वजह से? रैपिड ऑनसेट और इमीडिएट रिकॉग्निशन एंड इंटरवेंशन. Immediate recognition and intervention are crucial for the life threatening complication. ऑलराइट. सो इसमें क्या होता है, आपका इमीडिएट आपको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और इमीडिएटली हमको पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है यदि हम उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. इसमें नर्स का आपका एसेंशियल रोल होता है इसे डिटेक्ट करने के लिए और हमारे रिस्पॉन्स को शिफ्ट करने के लिए. पेशेंट केयर इंप्रूव सर्वाइवल रेट. ऑलराइट. सो द प्रेजेंटेशन में हम कवर करेंगे एनाफाइलैक्सिस क्या है, इसका रेलिवेंट टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इसका क्या रोल है, एंड इंक्लूडिंग आपका इंट्रोडक्शन, इसके कॉजेस में, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड फाइनली ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे. ऑलराइट. तो चलिए लेट्स बिगिन. राइट. सो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन क्या है? एनाफाइलैक्सिस इज अ सीवियर, पोटेंशियल, fatal, systematic hypersensitivity reaction, right? So this is the immediate life threatening systematic hypersensitivity reaction, right, that occur on exposure of a particular substance, right? किसी भी particular substance से exposure होने की वजह से suddenly होती है, after exposure, after initial contact with the allergens or any subsequent exposure, right? And this is result the type 1 hypersensitivity reaction, right? So this is the type 1 hypersensitivity reaction. type 1 2 3 4 के बारे में हमने देखा था, तो immediately हो रही है. This is the type 1 hypersensitivity reaction which chemical mediator release from mast cell, right? chemical mediator इसमें रिलीज होता है, mast cell पर आपका रिलीज होता है. सिस्टमेटिक ऑर्गन और टिश्यू में आपका वहां पर स्वेलिंग और रेडनेस, आपका वैसोडाइलेशन आपका होता है. ऑलराइट. अब इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से कॉज हो रही है. सो इटियोलॉजिकल फैक्टर पहले हम देखते हैं. व्हाट इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर? क्या इटियोलॉजी मतलब कि क्या उसका कॉजेस है. इटियोलॉजी मींस क्या होता है? कॉजेस. इटियो मतलब कि कारण, रीजन, लॉजी मतलब कि स्टडी करना. सो इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? सो हियर इज द कॉमन ट्रिगर ऑफ एनाफाइलैक्सिस. एनाफाइलैक्सिस कुछ कॉमन ट्रिगर है जिसकी वजह से आपको होती है वो, लाइक आपका फूड एलर्जेंस. फूड आपके एलर्जेंस, लाइक किसी को भाई किसी फूड से एलर्जी रहती है, किसी पर्सन को, सम पर्सन लाइक पीनट हो गया, ट्री नट्स हो गया, सेलफिश हो गया, मिल्क हो गया, राइट. इसके बाद आपका एग्स हो गया ना, एग जो कि आपका ट्रिगर करते हैं अबाउट अ थर्ड ऑफ केसेस कॉमनली कॉजिंग सीवियर रिएक्शन, राइट. तो जो भी आपके फूड एलर्जेंस है, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में, कि एलर्जेंस क्या क्या होते हैं. तो सम ऑफ आपके फूड एलर्जेंस है, तो किसी भी आपका एलर्जेंस की वजह से, लाइक आपका काउ मिल्क है, एग्स है, फिश सेलफिश है, पीनट है, ट्री नट है, सोया है, व्हीट है, तो किसी भी आपके एलर्जेंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आपको ये हो सकती है, राइट. सो दिस इज द कॉजेस, इस रीजन की वजह से आपकी हो सकती है. देन नेक्स्ट वन इज द मेडिकेशन. कुछ मेडिकेशन के कांटेक्ट में आने से भी, मेडिकेशन आपका इंट्रोड्यूस करने से, लाइक आपका पेनिसिलिन, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंड
SAIT and vaccine. Some of the vaccine among drug frequently implicated in एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। इसके अलावा आपकी वैक्सीन सम ऑफ आपकी ड्रग होती है जो आपकी फ्रिक्वेंटली आप उनको लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको समटाइम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। दिस इज द सीरियस कॉम्प्लिकेशन, दिस इज द फैटल कॉम्प्लिकेशन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वन इज द इंसेक्ट स्टिंग एंड अदर। अब जो इंसेक्ट होते हैं जैसे बी है, आपका मधुमक्खी है, इनके काट लेने से इनके जो स्टिंग, इनके जो डंक होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसकी वजह से हमको ना लाइक बीस हो गया, वेब्स हो गया, है ना, वेब्स हो गया, आपका आंट हो गया, कंट्रीब्यूट टू 1/3 ऑफ केसेस। राइट, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 1/3 ऑफ केसेस किसकी वजह से हो रहा है? आपका बीस की वजह से, उनके स्टिंग की वजह से। राइट, of cases along with latex and idiopathic और exercise included trigger। इसके अलावा आपका लेटेक्स एलर्जी की वजह से जो आप ग्लव्स वेयर करते हैं, आप पाउडर ग्लव्स, एग्जामिनेशन ग्लव्स हॉस्पिटल में, उसमें लेटेक्स पाउडर होता है, उसकी वजह से भी आपको होता है इडियोपैथिक रीजन हो सकता है, और एक्सरसाइज इंक्लूडेड ट्रिगर इसमें आपका करता है। ऑलराइट, सो दिस इज द कॉमन आपका इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से आपको होता है। नेक्स्ट वन इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब किस तरीके से हमारी बॉडी में सिस्टमेटिकली आपका अफेक्ट करती है। तो जो भी आपकी बॉडी में फॉरेन जो मटेरियल है, जो भी आपका इसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है या आपकी बॉडी में वो एंटर करता है, तब आपका क्या होता है, स्पेसिफिक आपके जो आईजीज हैं, आपका एंटीबॉडीज हैं जो आपके मास्ट सेल में आपका प्रेजेंट होते हैं, एंड पेरिफेरल आपके ब्लड में आपका बेसोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आईजी मेडिएटेड आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स होना, जिसमें आपका एक्सपोजर टू एलर्जन, जैसे ये एक्सपोज होता है आपका आईजी मेडिएटेड आपका, और जैसे ये एक्सपोज होता है, राइट, जैसे एक्सपोज होता है एलर्जेंस के साथ आपका आईजी एंटीबॉडीज टू एक्टिव मास्ट सेल इन बेसोफिल्स। अब जैसे ये एक्सपोज होता है तो ये क्या करता है, आपका मास्ट सेल को और बेसोफिल्स को क्या करता है, एक्टिव करता है। एंड आफ्टर दैट मेडिकेटर को क्या करता है, रिलीज करता है। मेडिकेटर कौन कौन से हमारे, स्टामाइन हो गया, हमारा बायोएक्टिव मेडिकेटर हो गया, और अदर जो भी आपका केटर है उनको क्या करता है, रिलीज करता है। अब जैसे ये रिलीज होता है फिर क्या होता है, नेक्स्ट में आपका सिस्टमैटिक इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। दिस मीडिएटर, नॉट मेडिकेटर, दिस मीडिएटर इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी। अब ये जो मीडिएटर होते हैं लाइक आपका प्लेटलेट हो गया, इसिनोफिल्स हो गया, आपका न्यूट्रोफिल्स हो गया, बोथ एक्टिवेटेड, ये भी क्या होते हैं, आपके एक्टिवेटेड होते हैं। और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो आपकी जो वेस्कुलर परमिबिलिटी है उसमें क्या होता है, आपका चेंज होता है। यानी इसके अलावा आपका एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होना, लीडिंग टू शॉक एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसकी वजह से क्या होता है, एयरवे में आपका ट्रेकिया में ऑब्स्ट्रक्शन होना, जो कि फाइनली आपका लीड करता है शॉक को एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, और आफ्टर आपको डेथ भी हो सकती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट के जाने की वजह से। सो दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन डिसीज। राइट, सो वेस्कुलर की जो परमिबिलिटी है वो चेंज होना, रिजल्ट इन फ्लशिंग, अर्टिकेरिया की वजह से एंजियोएडिमा होना, हाइपोटेंशन होना, एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना। ब्रोंकस भी आपका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म होना, म्यूकोसल एडिमा होना, इन्फ्लेमेशन होना। और जब ये सारा होगा तो आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, डिस्सेप्निया होगा, ब्रीथिंग में आपका डिस्ट्रेस होगा, रेस्पिरेशन में, और पेशेंट आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है इमीडिएटली इन केस यदि आप इसे प्रॉपर ट्रीट नहीं करते। राइट, सो दिस इज द कॉमन बट मोर सीरियस, मोर कॉम्प्लिकेटेड डिसीज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज द रिकॉग्नाइजिंग द साइन एंड सिम्टम। अब अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास की सिम्टम है जो हमको पता कर सकते हैं, हमको पता होगा तो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट, सिम्टम ऑफ एनाफाइलैक्सिस टिपिकली स्टार्ट विद इन 5 to 10 मिनट। राइट, 5 to 13 मिनट टिपिकली। जैसे ही आपको एलर्जन से कांटेक्ट में आती है, वो मेडिकेशन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है, जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में आते हो विद इन 5 to 30 मिनट के अंदर क्या होता है, आप जैसे ही कांटेक्ट में आते हो और आपको एलर्जिक रिएक्शन आपको शो होना शुरू हो जाता है। राइट, दिस कंफाइन इनटू कांटेक्ट विद द एलर्जेंस व्हिच यू आर एलर्जिक। राइट, इसमें क्या क्या आपका हो सकता है, तो आपका डर्मेटोलॉजिक साइन, डर्मेटोलॉजिक में आपकी स्किन में क्या क्या दिखेगा, अर्टिकेरिया, हाइप्स आपको देखने को मिलेगा, एंजियोएडिमा, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, प्रेजेंट इन 90% ऑफ केसेस। राइट, सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट, की टर्म, की डिटेक्शन है ना, अर्ली की डिटेक्शन है, वेस्ट है, आपको याद रखना है, हमेशा काम आएंगे। प्रेजेंट
90% केसेस में आपको देखने को मिलता है। अर्टिकेरिया होना, हाइव्स होना, छोटे छोटे आपके दाने हो जाना, स्किन पर रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, दिस इज नोन एज एंजियोएडिमा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, आपका रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवेस्कुलर में आपका व्हीजिंग साउंड होना, स्ट्रियोर होना, स्ट्रियोर मतलब इसमें आपका बिस्लिंग साउंड होता है, डिसेप्निया होना, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होना, हाइपोटेंशन होना, टेकिकार्डिया होना, डिजीनेस होना, पोटेंशियल एयरवे कंप्राइज होना। ऑलराइट, सो दिस इज आपको कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जीआई में और न्यूरोलॉजिक में क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक आपका नोसिया होना, पेशेंट को नोसिया होगा, वॉमिटिंग होगा, नोसिया इज द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया होना, लूज मोशन होना, एंजाइटी होना, कंफ्यूजन होना, फेंटिंग होना। इसके अलावा इंडिकेट सीवियरिटी, राइट, ये सारे सिम्टम आपको इंडिकेट करते हैं सीवियरिटी को। सम कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लाइक आपका माइल्ड रिएक्शन, मॉडरेट सिस्टमेटिक रिएक्शन, फ्लशिंग, वार्म, एंजाइटी, इचिंग, राइट, इस तरीके का आपका टिंगलिंग होना, स्किन का आपका वार्मथ होना, फुलनेस ऑफ माउथ होना, थ्रॉट नोजल कंजेशन होना, ये सारे आपको सीवियर सिस्टमेटिक रिएक्शन इसके अलावा आपको देखने को मिल जाते। आपका हाइपोटेंशन होना, डिस्पेसिया है ना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, वॉमिटिंग, डायरिया हो गया, सीजर हो गया, और इवन आपका कार्डियक अरेस्ट और कोमा भी पेशेंट को हो सकता है। दिस इज द सीवियर कॉम्प्लिकेशन, राइट, और दिस इज द सीवियर कॉम्प्लिकेटेड डिसीज। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम में हमने देखा रेस्पिरेटरी में, कार्डियोवैस्कुलर में, इसके अलावा आपका जीआई में, और अदर सिम्टम्स में आपका एंजाइटी, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडिंग रूम्स, कंफ्यूजन, लोअर बैक पेन इन वुमेन्स में ड्यू टू यूट्राइन क्रैम्पिंग। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक एंड रैपिड असेसमेंट। अब वो कौन कौन से डायग्नोस्टिक हैं जो आपको करनी चाहिए, और रैपिड असेसमेंट से आपको पता चल सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हुई है, राइट। तो फर्स्ट है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ सडनली सिम्टम ऑनसेट कंफाइंड विद हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू लाइकली एलर्जेंस। ऑलराइट, तो कंप्लीटली आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, सडनली पेशेंट को किस चीज़ से, वो कौन सी ड्रग्स के कांटेक्ट में आया है या किस चीज़ से कांटेक्ट में आया है एलर्जेंस से, आप कंप्लीटली उसे एक्सपोजर के बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, कौन सा एलर्जेंस उसे हो सकता है पेशेंट से आप पूछेंगे, इंटरव्यू मेथड के माध्यम से पेशेंट से आप पूछेंगे, राइट। इसके अलावा आपका लेबोरेटरी टेस्टिंग में आपका सीरम हो गया, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, इसके बाद आपका सीरम टेस्टिंग, सीरम ट्राइप्टेस, सीरम ट्राइप्टेस टेस्ट आपका एलिवेट आएगा, कंफर्म मास्ट सेल एक्टिवेशन, स्किन प्रिक, आईजीई करा सकते हैं आप, एंटीबॉडी एंड टेस्ट आइडेंटिफाई एलर्जेंस, और वो टेस्ट जो कि आपके आइडेंटिफाइज को एलर्जेंस करते हैं। सम ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं, लाइक आपका स्किन प्रिक स्टार टेस्ट हो गए, वो आप करा सकते हैं। इसके अलावा आपका इंट्राडर्मल और परक्यूटेनियस टेस्टिंग होती है, उसको भी आप करा सकते हैं, जिससे आप एलर्जेंस अंडर स्किन में आप फाइंड आउट करेंगे और जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग, राइट। एंड टाइमली एक्शन, इसमें आता है आपका क्विक एक्यूरेट असेसमेंट इज क्रिटिकल टू डायग्नोसिंग एंड इनिशिएटिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रॉम्प्टली। ऑलराइट, तो जल्दी से हम इसे डायग्नोज करके, एक्यूरेटली असेसमेंट करके, क्रिटिकली इसको थिंकिंग से डायग्नोज करके, और जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट को इनिशिएट करेंगे, और दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रीटमेंट प्रॉम्प्टली। ऑलराइट, तो पेशेंट आपका जल्दी से ठीक हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट इमीडिएट इंटरवल इज क्रूशियल। ट्रीटमेंट आपका इमीडिएट इंटरवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। ऑलराइट, तो इसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट आपका एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन को आपको एडमिनिस्टर करना है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बाय आईएम इंजेक्शन 0.3 to 0.5 mg टू रिवर्स सिम्टम क्विकली। सिम्टम को क्विकली रिवर्स करने के लिए यू कैन गो फॉर एपिनेफ्रिन और एज पर डॉक्टर ऑर्डर। ऑलराइट, देन सेकंड वन इज द एडजंक्ट मेडिकेशन। इसके अलावा जो अनदर मेडिकेशन है, लाइक आपका एंटीहिस्टामाइन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, रिड्यूस द सिम्टम प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट
बायफेसिक रिएक्शन। ऑलराइट, तो एंटीहिस्टामाइन हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गए, जो कि सिम्टम को तो रिड्यूस करते हैं, प्रोग्रेशन को रिड्यूस करते हैं, इसी के साथ साथ ही आपकी जो बायफेसिक रिएक्शन है उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है आपको ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, पेशेंट को आपको सपोर्टिव केयर देना है, एज वेल उसको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से उसको आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, डिस्पनिया है, तो इमीडिएटली आप ऑक्सीजन को पुट ऑन करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, उसको आप नैब वगैरह देंगे या फिर डायरेक्ट आप मेडिकेशन दे सकते हैं। एंड जो भी उसको हेल्प रिलीफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलीफ करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर उसको आप सपोर्ट देंगे, डिस्ट्रेस एंड सपोर्ट सर्कुलेशन उसको सपोर्ट करेंगे, एज वेल एज आप साइकोलॉजिकली पेशेंट को सपोर्ट देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग इंटरवेंशन। अब नर्स का ऐसे नर्स आपका क्या रोल होगा, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन इज देयर प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट सेफ्टी। फर्स्ट यू हैव टू प्रायोरिटाइज पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को आपको प्रायोरिटाइज करना होगा सबसे पहले। तो इसमें आपका एबीसी असेसमेंट आपको फॉलो करना है। यू नो एबीसी असेसमेंट, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो मॉनिटर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन टू डिटेक्ट एंड डिटोरिएशन प्रॉम्प्टली, राइट। तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, हम एयरवे को चेक करेंगे, पेशेंट का एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वो हमको चेक करना है। ब्रीथिंग को चेक करना है, ब्रीथिंग यदि कम है, डिस्पनिया है, तो हमको ऑक्सीजन को ऑन करना है। सर्कुलेशन के लिए आपका सर्कुलेशन, आपको पल्स रेट डिटेक्ट करना है, ब्लड प्रेशर आपको चेक करना है, पेशेंट को डिटोरिएट होने से आप बचा सकते हैं। ऑलराइट, देन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा आप मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, डिलीवर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी फिजिशियन ने, डॉक्टर ने, कंसल्टेंट ने आपको प्रिस्क्राइब किया, लाइक आपका इपिनेफ्रिन हो गया, एंटीहिस्टामाइन हो गया एंड अदर मेड्स एक्यूरेटली एंड टाइमली आपको पेशेंट को जो भी मेडिसिन है वो आपको देनी। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका रेडी फॉर द एयरवे सपोर्ट। इसके अलावा पेशेंट को आपको रेडी रखना है, जो भी आपकी इक्विपमेंट है, फॉर इंटूबेशन हो गया या फिर आपको बाईपैप मशीन है, वेंटिलेटर, व्हाटएवर जो भी, या ऑक्सीजन मास्क, जैसा भी आपको एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है। तो आप इनकेस स्टैंड बाय पे आप रेडी करके रखेंगे वेंटिलेटर को, जितने भी इक्विपमेंट है, इंटूबेशन को आप रेडी करके रखेंगे। इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्केलेट्स, राइट, इफ यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो इंक्रीज होता है, ज़्यादा बढ़ता है, तब उस केस में आपको मैनेज करना होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज देयर पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, एम्पावरिंग पेशेंट टू मैनेज एनाफाइलैक्सिस, कैसे पेशेंट आपका मैनेज कर सकता है, आपको उसको एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है। ऑलराइट, तो इसमें आपका आएगा एलर्जी, एलर्जेंस अवॉइडेंस। पेशेंट को आपको जो भी एलर्जेंस है उनके बारे में बताना है कि भाई क्या क्या चीजें आपके एलर्जेंस है और किस तरीके से वो उनसे अवॉइड कर सकता है एलर्जेंस से, ताकि वो एलर्जेंस ट्रिगर होने से रिड्यूस हो, पेशेंट को आपका जो रिस्क है एलर्जेंस से वो रिड्यूस हो। एजुकेट ऑन आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग ट्रिगर टू द रिड्यूस रिस्क, राइट। तो पेशेंट को आप बताएंगे कि भाई इन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है, तो इसमें से आपने कुछ लिया तो नहीं है, वो बोलेगा हाँ मैं इस चीज़ के कांटेक्ट में आया हूँ, या मैंने ये जो फ्रूट है या व्हाटएवर जो भी वेजिटेबल है वो मैंने लिया है। तो नेक्स्ट टाइम से वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा और उस चीज़ को वो अवॉइड करेगा। जब अवॉइड करेगा तो उसे एलर्जीज नहीं होगी, राइट, एनाफिलैक्सिस नहीं होगा, राइट। सो प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्यूर ऑलवेज कहा जाता है। देन ऑटो इंजेक्टर ट्रेनिंग, ऑटो इंजेक्टर ट्रेनिंग में आपसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे प्रॉपरली किस तरीके से भी यूज कर सकता है इपिनेफ्रिन को, ऑटो इंजेक्टर फॉर इमरजेंसी सेल्फ ट्रीटमेंट, इन केस कुछ उसे इमरजेंसी होती है सेल्फ ट्रीटमेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह कैसे वो यूज कर सकता है, इस तरीके से आप उसे एजुकेट करेंगे। इसके अलावा आप इमरजेंसी प्रीपेयर्डनेस, इमरजेंसी के लिए आप उससे पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेयरिंग लाइक मेडिकल अलर्ट ज्वेलरी एंड फॉलोइंग एन एनाफिलैक्सिस इमरजेंसी एक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ वेयरिंग मेडिकल अलर्ट ज्वेलरी एंड फॉलोइंग द एनाफिलैक्सिस इमरजेंसी एक्शन। ऑलराइट, तो इमरजेंसी के लिए आप पहले से उससे रेडी करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेयरिंग मेडिकल जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप को अलर्ट करेगा, ज्वेलरी लाइक उनको फॉलोइंग जैसा करता है वैसे उनको वेयर करके रखेगा, और जो भी इमरजेंसी एक्शन है उसके लिए पेशेंट आपका रेडी रहेगा। ऑलराइट,
इसके अलावा आपका मेडिकल मैनेजमेंट है, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट है आपका ऑक्सीजन थेरेपी, इंट्रावीनस फ्लूइड, एपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामाइन, बीटा एगोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, राइट। तो आपको याद रखना है क्या क्या चीजें, एबीसी आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन, इंट्रावीनस फ्लूइड, एपिनेफ्रिन, हिस्टामाइन और बीटा एंजोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके अलावा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स का क्या रोल रहेगा पेशेंट को, तो पोटेंशियल जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनको हम विजिलेंस कर सकते हैं। दिस इज द एसेंशियल हमारा होता है। बाइफेसिक एनाफाइलेक्सिस सिम्टम कैन ऑक्यूर, कुछ समय बाद आपका ऑक्यूर होते हैं। यदि बाइफेसिक होता है, इसमें दोनों का इंक्लूड रहता है, तो सिम्टम कैन reoccur, symptom can reoccur after initial resolution requiring extent observation, ऑलराइट। तो वापस से आपका जो सिम्टम है वो रीऑक्यूर हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको आफ्टर इनिशियल रिजोल्यूशन के बाद तो आपको रिक्वायर होता है कि आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक पेशेंट को ऑब्जर्व करें, पेशेंट को आप ऑब्जर्वेशन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखें, राइट। सेकेंड है हाइपोटेंशन शॉक, पेशेंट आपका हाइपोवोलिक शॉक में, हाइपोटेंशन शॉक में जा सकता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा सीवियर वेसोडाइलेशन में लीड, सीवियर वेसोडाइलेशन आपका लीड करता है टू इनएडिक्वेट टिश्यू परफोरेशन एंड ऑर्गन फेलियर, राइट। तो सीवियर आपका वेसोडाइलेशन होता है, ब्लड वेसल्स का डायलेट होता है, जिसकी वजह से जो क्या लीड करता है आपका इनएडिक्वेट टिश्यू में आपका परफोरेशन होना और ऑर्गन का आपका फेलियर होना, ऑलराइट। कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ भी हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, और सीवियर हाइपोटेंशन कैन रिजल्ट इन फैटल आउटकम्स विदाउट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ऑलराइट। तो विदाउट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के आपका रेस्पिरेटरी पेशेंट का फेलियर में होना, सीवियर हाइपोटेंशन होना कैन रिजल्ट फैटल आउटकम विदाउट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ऑलराइट। इसकी वजह से फैटल आउटकम हो सकते हैं, आपका पेशेंट की जान की जोखिम हो सकती है। फाइनली वी हैव द लास्ट स्लाइड, this is the conclusion, saving life through knowledge and preparedness, right। तो आप लाइफ को पेशेंट की सेव कर सकते हैं यदि आपको अर्ली नॉलेज है, यू आर द स्किलफुल नर्स, यू आर द नॉलेजेबल नर्स, you are the professional and qualified nurse, so you have the knowledge how to manage इमरजेंसी सिचुएशन को आपको कैसे मैनेज करना है, एज पर आपका कॉम्पिटेंस, आपकी स्किल से आप पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट को आप लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से, फेटल से, इवन आप डेथ से उसे बच सकते हैं, राइट। सो एनाफाइलेक्सिस डिमांड इमीडिएट रिकॉग्निशन एंड इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द मोर्टिलिटी। अब इसकी मोर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए इसमें आपका इमीडिएट रिकॉग्निशन की और इमीडिएट आपको एक्शन लेने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। नर्स विजिलेंट होना चाहिए असेसमेंट में एंड शिफ्ट टू ट्रीटमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि वो लाइफ को सेव कर सकें, ऑलराइट। एक्टिव एंड अलर्ट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, एंड देयर रोल एक्सटेंड बियॉन्ड इमरजेंसी केयर टू एजुकेटिंग पेशेंट, उनके फैमिलीज, मैनेजिंग रिस्क इमरजेंसीज। इसके अलावा पेशेंट का है उसकी फैमिली है, उनको भी उसके रिस्क कॉम्प्लिकेशन के बारे में एजुकेट करना, उनको बताना, एंड कंटिन्यू प्रोफेशनल development and stimulation training enhance nursing competency in anaphylaxis management, emphasizing preparedness and patient empowerment can significantly improve clinical outcome। इसके अलावा continuous professional development होना, improvement होना, educate करना, जो भी trainings हैं अपडेट है उनके बारे में लेना, जानकारी होना, तो already prepared होना, empower होना पेशेंट को significantly improve कर सकता है clinically आपके outcome को on the basis of your knowledge and talent, alright। तो यहाँ पर हमने देखा आपका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हमने जाना। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आपका एनाफाइलेक्सिस आपका एक सीवियर लाइफ कॉम्प्लिकेशन रिएक्शन है, जो कि आपका किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने की वजह से होती है, और दिस इज द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और इसमें आपका सिस्टमेटिक आपका रिएक्शन होता है बॉडी के ऊपर, बॉडी आपका रिएक्ट करती है, टॉलरेट करना टॉलरेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है आपके मेडिएटेड आईजी की वजह से आपका होता है, जिसमें आपका कॉम्प्लिकेशन होता है सीवियर वैसोडाइलेशन होना, कैपिलरीज का लीकेज होना, जिसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन होता है, ब्लड वेस्कुलर इवेंचुअली आपकी कोलैप्स हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है समटाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है सिम्टम्स को, और पेशेंट को आपको ट्रीट करना है, जिसमें हमने देखा कि कॉमन जो इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं फूड एलर्जी की वजह से, मेडिकेशन की वजह से,
और इंसेक्ट स्टिंग की वजह से आपको हो सकती है, तो उनको आपको फाइंड आउट करना है कॉजेस को, उनको आपको फर्दर अवॉइड करना है ताकि आपको वापस से डिसीज ना हो। ऑलराइट, इसके बाद हमने साइन एंड सिम्टम में देखा तो डर्मेटोलॉजिक साइन में आपका अर्टिकेरिया होना, हाइप्स होना, एंजियोएडिमा होना, स्वेलिंग होना। अबाउट 90% केसेस में ये आपको कॉमन सिम्टम मिलते हैं। सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर में आपका वीजिंग होना, डोट साउंड होना, डिसेप्निया होना, हाइपोटेंशन होना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जीआई और न्यूरो में आपका नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। यदि न्यूरो तक पहुंच गए हैं आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, फेंटिंग, डिप्रेशन तक, तो दिस इज द सीवियर कॉम्प्लिकेशन, कंफ्यूजन, यू हैव टू इमीडिएट रिक्वायर द एक्शन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस में आपका असेसमेंट एंड फिजिकल हिस्ट्रिकल एक्शन एंड डायग्नोसिस, सम ऑफ द आपका हिस्ट्रिकल एक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। राइट, असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट एज वेल। आपका लेबोरेटरी टेस्ट लाइक आपका सीरम ट्रप्टेज, इसके अलावा आपका मास्ट सेल एक्टिवेशन एंड स्किन प्रिक टेस्ट और ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एलर्जिक रिएक्शन। ऑलराइट, सो दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट वन आपका जो टेस्ट वगैरह कुछ और टेस्ट होते हैं जिसमें हम डायग्नोस्टिक में आपका स्किन प्रिक हो गया, इसके बाद इंट्राडर्मल परक्यूटेनियस टेस्टिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, टाइमली एक्शन रिक्वायर होता है। और राइट, ट्रीटमेंट में हमने देखा इपिनेफ्रिन, इसके अलावा आपका एंटीहिस्टामाइन और आईवी फ्लूइड और ब्रोंको डायलेटर, दिस इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ऑलराइट, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, रेडी फॉर एयरवे सपोर्ट, रेडी फॉर वेंटिलेशन एंड चेक द एबीसी, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ऑलराइट, एंड पेशेंट को आपको एजुकेट करना, एम्पावर करना। सो फाइनली कॉम्प्लिकेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पेशेंट को हम क्यूर कर सकते हैं और हेल्दी और वेलबींग के लिए हम उसे प्रमोट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक you may ask, right, or you can leave your comment, or goodbye, keep learning, keep growing. Thank you for watching this.